वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपका फाइनली 12th बेस पैरामेडिकल वाले जितने कैंडिडेट थे उनका वेट जो है वो ख़त्म हुआ। ठीक है, आपका जितने भी कैंडिडेट थे जीएनएम, एएनएम, एमआरटी और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन बोलते हैं जिसको, पैरामेडिकल कोर्सेज इंक्लूडिंग आपका डी फार्मेसी कोर्स। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था 2023 कोर्स के लिए, ठीक है, उनका यहाँ पर ये नोटिफिकेशन किसके लिए आया है, जिन कैंडिडेट्स के भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहते हैं अपलोड करने के लिए साइट पर, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। बाकी सबके लिए ही है क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को चेक करना है अपना अपना किसके कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर फुल्ली अपलोड हैं, किसके किसके जो है वो नहीं अपलोड है। ठीक है, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसीज इन द डॉक्यूमेंट देयरफॉर। ठीक है, सबसे पहले ये जो नोटिस है आपका, ये आज का डेट का है। ठीक है, आपको डेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 18 जो है वो सितंबर का ये नोटिस है। और जिन कैंडिडेट्स के भी डॉक्यूमेंट रहते हैं विद इन 4 डेज़ आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने बाय हैंड जाकर जेके बोपी ऑफिस जम्मू, अगर आप जम्मू प्रोविज़न से बिलोंग करते हैं, और जेके बोपी ऑफिस कश्मीर अगर, या फिर श्रीनगर, या फिर अगर आप कश्मीर प्रोविज़न से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमारी 2 डिवीज़न हैं, जम्मू और श्रीनगर। ठीक है, दोनों में से भी आप जिस डिवीज़न से भी हैं आपको उसी डिवीज़न के ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, नोटिस आप देख लीजिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डेट ऑल कंसर्न कैंडिडेट सच एज हुज नेम इन द लिस्ट एंश्योर ए नोटिफिकेशन हु हैव नॉट सबमिट देयर 12th क्लास मार्क्स कार्ड बोर्ड टू सबमिट सैम फिजिकली एट द जेके बोपी ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर विद इन नेक्स्ट 4 डेज़। नेक्स्ट 4 डेज़ यानी आपके पास सिर्फ 4 दिन है। ठीक है, 19, 20, 21, 22। ठीक है, एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अगर करवा सकते हैं कल या परसों, तो आप कल या परसों ही जाकर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो कोई कैंडिडेट जो है वो अपने 12th क्लास की मार्क्स कार्ड जो है वो वहाँ पर नहीं शो करता है, नहीं सबमिट करता है, तो उसकी जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा उसकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, विद इन 4 डेज़ आपको जो है वो सबमिट करनी है। और ये जो है आपकी इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके नेम हैं। विद इन 10 डेज़ जो है वो आपकी एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, आपके रैंक जो है वो उसमें आ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट 5 to 10 डेज़ में आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट नोट दे रखे हैं यहाँ पर कि कैंडिडेट जितने भी हैं जेके के डोमिसाइल होने चाहिए, उनकी डीओबी जो भी है मैंडेटरी है। जितने भी कैंडिडेट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने भी अपनी एक्सपायर या फिर इनवैलिड जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करा है, आपकी कैटेगरी जो है वो 31/5 से पहले की जो है वो होनी चाहिए। अगर उसके बाद में आपने बनाई है तो तब भी आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, आपको जो है वो जनरल कैटेगरी में अगर आप नहीं शो कर सकते अपनी वैलिड कैटेगरी, तो आपको जो है वो जनरल कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो है वो नहीं मिलेगा कैटेगरी के ऊपर कोई भी सीट। ठीक है, ये नोट है कुछ, आप पढ़ लीजिएगा पॉइंट्स कुछ पैराग्राफ में। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ किन किन कैंडिडेट को किस तरह से देखना है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट जाकर वहाँ पर सबमिट करवाना है, और किन किन कैंडिडेट्स को जाना है। अब यहाँ पर अगर हम देख लें, आपकी परसेंटेज बेस है ये, जिन कैंडिडेट्स की भी परसेंटेज के बेस पर 12th की जितनी परसेंटेज थी उसके बेसिस पर ही जो है वो आपको यहाँ पर आपका सीरियल वाइज जो है वो अभी सीरियल नंबर अटैच हुआ है। रैंक आपको बाद में अलॉट होंगे जब ये मार्कशीट फाइनल हो जाएगी, या फिर और भी कैंडिडेट अपने 12th क्लास की मार्कशीट जो है वो अपलोड करेंगे, देन उनके जो परसेंटेज है वो भी इनमें इस लिस्ट में इंक्लूड की जाएगी, और देन फाइनल जो है वो रैंक वाइज एक आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर तकरीबन जितने भी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सारा नेम दे रखा है। उसके बाद जेंडर है आपका, जो है वो 12th की जो है वो कितनी परसेंटेज है, देन पीएम पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, देन यस किया है, जीएनएम में यस किया है, एएनएम में नो है, एमआरटी में नो है, कैटेगरी यहाँ पर सीडी, देन सब कास्ट यहाँ पर मेंशन होती है। डी1 और डी2 क्या है, डी1 और डी2 में आपको यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ। जिन कैंडिडेट्स का भी डी1 लिखा है, डी1 में आपका जो है वो 12th क्लास की मार्कशीट, ठीक है, और डी2 में आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, दोनों यहाँ पर मेंशन होंगी। तकरीबन जो ऊपर वाली लिस्ट है हमारे पास पीडीएफ, ये 406 पेज की अगर आप देखेंगे तो ये पीडीएफ है। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करते ही 406 पेज की पीडीएफ, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो तकरीबन बीच में कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर ऊपर, उनका यहाँ पर नहीं है मेंशन, उनको कुछ यहाँ पर जो है वो सबमिट नहीं करना है। आप चले जाएंगे नीचे पेज 300 तक, तो आपको वहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के नाम मिलेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी मार्कशीट नहीं अपलोड करी है। अपना अपना कैंडिडेट जो जो वीडियो देख रहा है अपना अपना नेम सर्च करके पीडीएफ में देख सकता है किसको अपलोड करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि हर एक जो है वो सबका थोड़ा ना देखेगा, अपना अपना ही देखना है आपने। इसके बाद हाँ, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ से पेज नंबर अगर आप पीडीएफ का 353 से देखेंगे तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इनका जिस तरह से जो है आपका आरबीए सर्टिफिकेट आपको जो है वो
शो करना पड़ेगा, जाकर वहाँ पर सबमिट करवाना पड़ेगा जेके पॉपी ऑफिस में। यहाँ पर जो है D1 में इनकी मार्कशीट है, मार्कशीट और कैटेगरी आपको दोनों ये वहाँ पर शो करने पड़ेंगे। इसी तरह से OSC है, MC है, किसी कैंडिडेट की मार्कशीट और जो है वो कैटेगरी दोनों वहाँ पर आपको फिजिकली सबमिट करनी है, क्योंकि आपने अपलोड नहीं करी होंगी या फिर कुछ टेक्निकल एरर हो गया होगा, ठीक है, उस वजह से आपको करनी पड़ेंगी। ये तो रहे वो कैंडिडेट्स जिन्होंने मार्कशीट्स वगैरह जाकर सबमिट करानी है, अपलोड नहीं की हैं अभी तक, ठीक है। और इनकी परसेंटेज, इन्होंने सिर्फ जो है वो परसेंटेज अपनी भर दी थी, इनका रिज़ल्ट पहले से आ चुका था, और सिर्फ इन्होंने मार्कशीट्स जो है वो वहाँ से फिर भी वापस जाकर अपलोड करवानी है। एक बार जाके ऑफिस में सबमिट करनी है आपको, फोटोस्टेट कॉपी उसकी, ठीक है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट नीचे हैं जिनका अभी तक रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है। एंश्योर बी की अगर हम बात कर लें, एंश्योर बी में देख लीजिए इनका रिजल्ट अवेटेड है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। रिजल्ट अवेटेड क्यों है? क्योंकि इनकी जो है वो 12th की परसेंटेज इन्होंने मेंशन नहीं करी है, और ना ही ये सिर्फ फॉर्म फिलअप करा था, 12th की परसेंटेज नहीं मेंशन करी, और ना ही 12th की जो है वो मार्कशीट जो है वो सबमिट करी थी। और ये जो जितने कैंडिडेट आ रहे हैं रिजल्ट अवेटेड वाले, इनको वहाँ पर जाकर अपनी अपनी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी जेके पॉपी ऑफिस में, ठीक है। क्योंकि इसलिए इनका रिजल्ट अवेटेड है। जब ये मार्कशीट्स अपनी सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आप सबका जो है वो इनकी परसेंटेज भी मिलाकर सीरियल वाइज फिर से जो है वो एक सीक्वेंस में लगेंगे, और आपको जो है वो परसेंटेज वाइज आपको रैंक अलॉट होंगे, फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, बट इन कैंडिडेट्स की मार्कशीट सबमिट करने के बाद, ठीक है। अप्रॉक्स जो है वो आपके, अगर हम बिल्कुल एंड में चलें इस PDF के, तो कैंडिडेट देख लेते हैं कितने कैंडिडेट्स का रिजल्ट अवेटेड है। 1219, ठीक है। 1219 कैंडिडेट हैं, जिनमें से लास्ट के जो कुछ 5-10 कैंडिडेट हैं, इन्होंने जो है वो अपना यहाँ पर जो है वो परसेंटेज इनकी मेंशन है, ठीक है। लेकिन बाकी इससे ऊपर के जितने कैंडिडेट हैं, अब 1200 जो है वो 83 तक कैंडिडेट हैं, रैंक 1 से लेके एंश्योर बी में, इन सब का रिजल्ट अवेटेड है। इन सबको जो है वो कैंडिडेट्स को विद इन 4 डेज़ आपको जो है वो अपनी अपनी मार्कशीट्स जाकर अपलोड करनी होंगी, ठीक है। तो 1200 कैंडिडेट हैं, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके विद इन 4 डेज़, आप लास्ट डे का वेट मत कीजिए, कल या फिर परसों जाकर ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। रही बात इसकी काउंसलिंग की, जब विद इन 4 डेज़ ये सब कुछ आपकी मार्कशीट्स वगैरह कैंडिडेट्स की सबमिट हो जाएंगी, उसके बाद में जो है वो आपका विद इन 10 डेज़ आपकी एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट या फिर आपकी सीधा डायरेक्ट जो है वो जिसमें रैंक मेंशन होंगे वो वाली लिस्ट निकाल दी जाएगी। उसके विद इन 5 to 10 डेज़ ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो है वो रैंक वाइज काउंसलिंग के लिए जो है वो आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको वो जो है वो अपडेट कर देंगे। अभी तक जो है वो फ़िलहाल आपको जो अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट हैं वो देने हैं। किसी का अगर नाम वगैरह कुछ परसेंटेज वगैरह गलत है, तो आप तब भी जाकर जेके पॉपी ऑफिस में विद इन 4 डेज़ आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो PDF है, मैं इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके सीधा टेलीग्राम पर चले जाएँगे, वहाँ से इस PDF को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पहले तो वीडियो पूरी देख लीजिए, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बचता है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मोस्टली बातें जो वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ, फिर भी कमेंट वापस वही आते रहते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। वीडियो आराम से बैठ कर सुने, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 मिनट की वीडियो होती है। होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई होगी, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, और भी कोई जैसे ही अपडेट आता रहेगा हम आपको जो वो इन्फॉर्म करते रहेंगे। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी डायरेक्टली आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, तो आप इजीली जो है वो इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।